नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएससी के नियमों में क्या बदलाव किया गया है। यह वीडियो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं पता कि आवेदन किस प्रकार से करना है, क्या बदलाव हुए हैं, तो आपके एग्ज़ाम देने के बाद में या तो आवेदन है वो निरस्त हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके दिक्कत आ सकती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के नए नियम क्या निकाले हैं, पूरे नियमों को जानेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में अक्सर पेपर लीक बड़ी समस्या रही है। पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी या फर्जी डिग्री के आधार पर आवेदन किया जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तब उनका अब जल्द ही निराकरण आरपीएससी ने ढूंढा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब डमी कैंडिडेट और अयोग्य आवेदक, जी हाँ दोस्तों, अयोग्य आवेदक और डमी कैंडिडेट को रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है आरपीएससी। आगामी भर्तियों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन के साथ यह बदलाव लागू होगा। यानी आरपीएससी की जो भी वैकेंसी आगामी समय में आपको देखने को मिलेगी, इन्हीं बदलाव के साथ आवेदन करना इसमें सही रहेगा। इसके अलावा आयोग सचिव ने बताया है कि जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच में डमी कैंडिडेट के प्रकरण कई सामने आए हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर डमी कैंडिडेट यानी एक की जगह दूसरा जो पेपर दे रहा है, ये भी बहुत सारे मामले हैं वो सामने आए हैं। इन्हीं प्रकरणों में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट द्वारा परीक्षा देना पाया गया था और इसी प्रकार अभ्यर्थियों के पास वांछित शैक्षणिक अर्हता यानी योग्यता का अनुभव नहीं होने के बावजूद ऑनलाइन आवेदन कर दिए जाते हैं। यानी योग्यता नहीं देखते हैं है या नहीं है। कई में आपने देखा होगा कि पीजीडीसीए कई जो भी वैकेंसी होती है जिसमें रिक्वायरमेंट मांगा जाता है, तो कई फर्जी पीजीडीसीए की डिग्री भी लेके आ जाते हैं। पहले आवेदन कर देते हैं, फिर बाद में एग्ज़ाम होता है, फिर जब तक ज्वाइनिंग आती है तब तक ये फर्जी डिग्री है वो ले लेते हैं। तो ऐसे भी मामले सामने आए हैं। तो इसके संबंध में आरपीएससी की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी निर्देश। यानी अभ्यर्थी जो भी आवेदन कर रहा है, जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर रहा है, तो आवेदन की जो तिथि है, यानी जिस तिथि को आवेदन किया है उस तिथि तक अर्जित अनुभव को भर्ती विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में तैयार कर ऑनलाइन आवेदन के समय ही अपलोड करना होगा। यानी जो भी रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, जो भी डिग्री या जो भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो जब आप आवेदन कर रहे हो उस तिथि तक जितना भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो भी आपकी डिग्री है, वो आपको अपलोड करना होगा। अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछित अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभ्यर्थी द्वारा अपलोड नहीं करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उनको रोका जाएगा, उनको पात्र नहीं किया जाएगा। तो यह शैक्षणिक योग्यता और अनुभव संबंधी निर्देश है। यानी आवेदन जिस तिथि तक आवेदन कर रहा है उस तिथि तक जितना भी जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी डिग्री वगैरह है, जो भी आपको जैसे पीजीडीसी है, तो ये आपको उस तिथि तक ही आपको अर्जित अनुभव को इसमें दिखाना होगा। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है आरपीएससी के द्वारा। इसके अलावा अलग अलग दिशा निर्देश है, जैसे ऑनलाइन आवेदन जो अंगूठे से संबंधित क्या दिशा निर्देश है, थंब से रिलेटेड। तो ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी को स्वयं के हस्ताक्षर के साथ साथ, यानी हस्ताक्षर तो देना ही होगा। तो आपने देखा होगा कई सिर्फ नाम लिखते हैं हस्ताक्षर में, तो नाम आसानी से कॉपी किए जा सकते हैं, यानी डमी अभ्यर्थी इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अब बाएं हाथ की अंगूठे की निशानी को स्कैन कर कर आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी बाएं हाथ का जो भी अंगूठा है उसको आपको स्कैन करना होगा और फिर आपको उसमें अपलोड करना होगा। तो ये हस्ताक्षर के साथ साथ ये भी करना ज़रूरी है। परीक्षा कक्ष में जो
अभिजागर के सामने अभ्यर्थी की पुनः, जो भी वीक्षक होता है तो पुनः अंगूठे की निशानी वहाँ पर ली जाएगी। तो ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जब आप अप्लाई करते हैं उस समय भी आपका थंब लगेगा, और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तब वो उसको मैच करवाया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि जो अभ्यर्थी ने आवेदन किया है वही एग्ज़ाम देने आया है। इसके अलावा आधार कार्ड से संबंधित भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यानी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, इसके अलावा आदि की जांच करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सूचना स्वतः ही प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी फ़ोटो 3 साल या उससे अधिक पुरानी है और त्रुटिपूर्ण कोई प्रविष्टि है, यानी कोई नाम में करेक्शन, फादर्स नेम में करेक्शन, तो फ़ोटो को आप अपडेट कर ले। यानी 3 साल से ज़्यादा पुरानी, जिस तिथि को आप आवेदन कर रहे हैं उस तिथि से लेकर 3 साल से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, और ताकि प्रवेश पत्र में प्रिंट फ़ोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फ़ोटो का मिलान से कर सके। आपने देखा होगा कि आधार कार्ड में कई हो कि बचपन की फ़ोटो लगी हुई होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस फ़ोटो को आपको आधार कार्ड में अपडेट करवाना होता है। उसी के साथ ही वही फ़ोटो आपको उसमें आधार कार्ड के साथ साथ तो प्रवेश पत्र से मिलान की जाती है। इसके अलावा फ़ोटो संबंधित क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में धुंधली फ़ोटो अपलोड नहीं करने। एक तो फ़ोटो आपको साफ अपलोड करनी होगी। धुंधली फ़ोटो से कई बार डाउट होता है कि डमी अभ्यर्थी न बैठा हो, इसलिए आवेदन अवधि के दौरान नवीनतम फ़ोटो, यानी जैसे आप आज ही मान लो आवेदन कर रहे हैं तो आप आज की फ़ोटो उस पर अपलोड करनी होगी, और उस पर आज की दिनांक भी अंकित होनी होगी। और उसके बाद यही फ़ोटो आपको वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रवेश पत्र पर भी सेम होगी, और आधार कार्ड में भी आपको पहले नवीनतम अपडेट करवानी है। फिर आपको बता दें कि जो इसी अपलोड की गई फ़ोटो को परीक्षा केंद्र में उपस्थिति पत्र पर जो चस्पा करने के लिए साथ लाना होगा। यानी 2 फ़ोटो आपके साथ में प्रवेश पत्र के साथ मंगवाई जाती है। ये वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड की हुई होती है, और उस पर भी दिनांक अंकित हो। यानी फ़ोटो के नीचे दिनांक लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे कि आपने मान लो आज आवेदन किया है, तो जो आप 2 फ़ोटो साथ ले जा रहे हैं उसके नीचे भी आज की दिनांक है वो अंकित होनी हुई होती है। तो ये नवीनतम फ़ोटो से संबंधित ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, ये जारी किया गया है। साथ ही साथ वही फ़ोटो आपको साथ लाना होगा, अन्य फ़ोटो को मान्य नहीं किया जाएगा। कालांतर में इस फ़ोटो को काउंसलिंग यानी साक्षात्कार के समय, जैसे आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी आवेदन पत्र में उसी फ़ोटो को आपको साथ में लाना होगा। अर्थात ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड की गई नवीनतम फ़ोटो से अन्य असमान फ़ोटो आपको किसी भी हालत में आपकी फ़ोटो को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये है फ़ोटो संबंधित दिशा निर्देश। तो आरपीएससी ने महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि डमी अभ्यर्थियों को रोका जा सके और आवेदन है वो पारदर्शितापूर्ण हो सके, उसमें किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो। तो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।